बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक उर्दू आईटी बाइट्स की तरफ से। आज इसको मैंने मिनी बाइट्स को हटा दिया लफ्ज़ को। उसकी वजह यह है कि मैं ये वर्ड मिनी के साथ जो सा एग्री नहीं करता। उसकी उसकी वजह यह है कि बहुत अरसे से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी मिरैकी की, और मैं जो सा हूँ इस सीरीज़ को कमिट नहीं कर सकता। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरी की पूरी जाके सीरीज़ बना के लाता आपके पास। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करूं कि जितने रैंडम लेक्चर्स जो हम बनाएंगे, बेशक वो 4 5 10 15 मिनट्स के हैं, तो उन्हें मिनी बाइट्स की कैटेगरी में डाल देंगे। जो छोटे होंगे वो मिनी बाइट्स हो जाएंगे, जो बड़े होंगे वो बाइट्स रह जाएंगे। ठीक है ना। और ये जो सा है मिसलीनियस आप इन्हें लेक्चर्स कह सकते हो। तो आज हम मिराकी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और थोड़ा सा डिस्कस भी करेंगे मिराकी के बारे में। डेमो अकाउंट मैंने अरेंज कर लिया है, कहीं ना कहीं से मैं आपको आइडिया दूंगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और इंडिया से आप लोग ये डेमो अकाउंट चला नहीं सकते, मगर गुड लक विद दैट कि भाई आप लोगों ने इसकी लैब कैसे करनी है। ठीक है, इस बारे में मैं आपको हेल्प नहीं कर सकता, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, अगर कभी मेरे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली कि मुझे जो सा है सिस्को से कोई फ्री किट अवेलेबल होगी, तो मैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई चीज सेटअप कर दूंगा, बट आई एम नॉट मेकिंग प्रोमिसेस। तो आज का लेक्चर, डोंट कंसीडर योरसेल्फ आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर कि आप लोग मिराकी के एक्सपर्ट हो गए हैं, बट यू शुड बी एबल टू गेट अ मिराकी और उसको अपने नेटवर्क के अंदर या एक नेटवर्क आप स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आज का जो लेक्चर है ये 5 मिनट का नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा होगा। 15 मिनट का भी हो सकता है, आधे घंटे का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, बट बेयर विद मी। ठीक है ना। तो मैंने काफी सारे डेमो अकाउंट्स बनाए हुए हैं, 2 4। तो लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो व्हाट इज मिराकी। एमआईटी के कुछ स्टूडेंट्स ने मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाया जो उन्होंने कहा कि ये क्लाउड से कनेक्ट होगा और क्लाउड मैनेज होगा और इजी टू मैनेज होगा। प्लग एंड प्ले टाइप की टेक्नोलॉजी होगी, और दे कॉल इट अ मिराकी क्लाउड। थोड़े अरसे के बाद सिस्को वाज इंटरेस्टेड इन दैट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज जो सी ये बहुत कॉमन हो गई हैं। अब आपको एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि ऑफिस 365, एक्सचेंज टू ऑफिस 365, amazon एज्योर, क्लाउड कनेक्टिविटीज, ये सारी चीजें इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि आप लोगों के जो सिस एडवांस के रोल हैं वो सारे के सारे क्लाउड पे जाना शुरू हो गए। हम इंटरनेट एज अ सर्विस, क्लाउड एज अ सर्विस और एप्लीकेशन एज अ सर्विस की बात कर रहे हैं। बल्कि उसी दौरान मेरे जहन में पिछले दिनों आया कि क्लाउड प्लस एक सर्टिफिकेशन है, मैंने बहुत अरसा पहले की थी। क्लाउड प्लस सर्टिफिकेशन, ये कॉम्प्टिया की सर्टिफिकेशन है और इट्स रियली गुड सर्टिफिकेशन। ठीक है। हम वी आर कंसिडरिंग कि शायद हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे किसी जमाने में, अगर टाइम मिला हमें। ठीक है। तो मूविंग ऑन। तो सिस्को मिराकी बनाती क्या है? ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है यार ये करेगी क्या, ये क्या क्या चीज है जो क्लाउड से कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। एम आर वायरलेस एपीज है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको देती है। ठीक है। एम आर सिक्योरिटी, एम एक्स सिक्योरिटी एंड राउटिंग है, यानी इनकी फायरवॉल्स भी हैं, विच इज नॉट रियली ग्रेट फायरवॉल्स। ठीक है। राउटिंग से रिलेटेड सॉल्यूशंस हैं, आई एम नॉट वेरी बिग फैन ऑफ इट। एम एस स्विचिंग, स्विचिंग इज क्वाइट गुड। उसकी सिर्फ एक लिमिटेशन सो फार जो मुझे समझ आई है वो ये कि आपको जो लॉग्स हैं आपके स्विच से रिलेटेड, वो इतनी इन डिटेल लॉग्स नहीं आती अगर आप सिस्को एनवायरनमेंट या स्टैंड अलोन स्विचेस के एनवायरनमेंट से आए हुए हैं। मगर ईज ऑफ डिप्लॉयमेंट इज ब्रिलियंट। ठीक है। मुझे कंपनी में काम करने का मौका मिला जिसके अंदर जो सी हमारी रिमोट ब्रांचेस बहुत ज्यादा थी। ठीक है। पेरिस के अंदर, बेल्जियम के अंदर, जर्मनी के अंदर। ठीक है। अब उसके अंदर सबसे बड़ा मसला ये होता था कि दोज ऑफिस के अंदर जो से लोग होते थे ना, वो जो से हैं 50 100 के करीब है। अब आपने यार वहां पे नेटवर्क मैनेज करना है, कैसे करोगे? ठीक है। तो आप क्या करते हो, आप ये दो स्विचेस उठाते हो, आप उन्हें कहते हैं ये ले जाओ अपने पास, शिप करवा दो। एक दिन के लिए नेटवर्क इंजीनियर वहां भेज दिया या खुद चले गए, जो भी किया आपने, और उसको कनेक्ट करके आ गए। ठीक है। वो जिस तरह क्लाउड से कनेक्ट होता है आपके साथ कम्युनिकेट करना शुरू कर देता है। आप अपने पोर्टल पे एक मिराकी login.miraki.com पे लॉगिन करते हैं, और आप उस पोर्टल के अंदर जाके उस स्विच आपको नजर आ रहा होता है, आप उसको शट डाउन कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, सारा कुछ कर सकते हो। अगर वो स्विच अपनी कनेक्टिविटी लूज कर देता है थ्रू टू द इंटरनेट, तो आप उसे क्लाउड से मैनेज नहीं कर सकते, इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं कर सकते, मगर आप उस वो स्विच ऑपरेट करता रहेगा। ठीक है ना। अगर वो पीसी ए पीसी बी आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट करते रहेंगे, कॉन्फ़िगरेशन लूज नहीं होगी। ठीक है। अगर कल को वो स्विच फेल हो जाता है, आप नया स्विच लेकर आए और क्लाउड से वो खुद ब खुद ही डाउनलोड कर लेता है कॉन्फ़िगरेशन, आप उसे बताते हो पोर्टल के अंदर कि यार ये स्विच को रिप्लेस करो। अब इसी के अलावा उसके अंदर स्विचिंग होगी हमारी। ठीक है। फायरवॉल होगी, ये वायरलेस हो गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मोबिलिटी स्वीट। ठीक है। एसएम, एमडीएम टाइप का सोल्यूशन है कि आपके मोबाइल्स हैं। ठीक है। मैंने खुद अपने मोबाइल के ऊपर ये कॉन्फ़िगर किया हुआ, आई कैन नॉट शो यू बिकॉज इट्स अ प्राइवेट एंड कंपनी इन्फॉर्मेशन, कि आप देख सकते हो आपका मोबाइल कैसा है। अगर आपने कंपनी प्रोविजनिंग की हुई है तो आप अपने मोबाइल की एप्लीकेशंस डिलीट कर सकते हो, मोबाइल की लोकेशन नोटिफाई कर सकते हो, अगर वो गुम गया है तो रिमोट वाइप कर सकते हो। ठीक है।
एमसी कम्युनिकेशन इट्स वेरी अर्ली टेक्नोलॉजी, अभी तक ये यूरोप के अंदर नहीं आई, अभी तक इन्होंने लेके नहीं आए, मगर इट सीम्स इट्स ऑन इट्स वे। ठीक है, फिर एमवी सिक्योरिटी कैमराज, ये क्वाइट इंटरेस्टिंग है। आपकी कंपनी के अंदर सिक्योरिटी कैमरे लगे हुए हैं और उनके अंदर 1 टेराबाइट की ऑलमोस्ट स्टोरेज है, और ये भी क्लाउड से कम्युनिकेट, और मैं आपको दिखाऊंगा डैशबोर्ड भी कैसा सा होता है। ठीक है, सो और इंटरेस्टिंगली मोबाइल ऐप भी है। ठीक है, अक्सर एक दफ़ा मुझे ये हुआ कि मैं ऑफिस से घर आ रहा था, ट्रेन पे था, मैसेज आया एक बंदे का, यार ये पोर्ट को इस वीलन में डाल दो। मैंने वहीं से मोबाइल से ही लॉग इन करके उस पोर्ट को क्लिक करके पोर्ट को वीलन में डाल दिया। सो इट्स ब्रिलियंट इन दैट सेंस। ठीक है ना, तो मैं आपको लेके जाता हूँ डैशबोर्ड के ऊपर। ठीक है, डेमो डैशबोर्ड इसे कहते हैं, आप गूगल कीजिएगा आपको मिल जाएगा। मगर उस डेमो डैशबोर्ड पे जाने से पहले ना मैं आपको एक और डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ठीक है, ये सिस्को के डेव स्वीट के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, अब सिस्को का डेव स्वीट क्या है, ये डेवनेट इसे कहते हैं, सिस्को डेवनेट गूगल कीजिएगा। ठीक है, आ जाएगा। और सिस्को ने ये किट बनाई हुई है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ सैंडबॉक्स सोल्यूशन टाइप की चीजें रखी हुई हैं। आप इसको क्लिक करेंगे, यानी डेवनेट पे जाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, सैंडबॉक्स लैब्स में जाएंगे, और इसमें मिराकी ऑलवेज ऑन के टाइप की लैब है, आप उस पर लॉग इन करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली ये जो लैब है ना, ये लैब इज ओनली अवेलेबल इन यूएस एंड अमेरिका। आप ट्राई करके देखिएगा अगर चल गई। ठीक है, तो ये जो से है सैंडबॉक्स 1, सैंडबॉक्स 2, सैंडबॉक्स 3, 4, 5, 6 पड़े हुए हैं, इसमें सारी डिवाइसेस लगी हुई हैं, मगर आधी से ज्यादा चल नहीं रही। ठीक है, तो जिस तरह ही आप मिराकी के पोर्टल के अंदर लॉगिन करेंगे ना, ठीक है, यूजर नेम देंगे, पासवर्ड देंगे। ठीक है, और आपके पास ये कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, इवेंट्स किट 2। ठीक है, अभी इसके बाद हम इसको छेड़छाड़ करके देखेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर अभी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन अभी खोल के देखते हैं इनके अंदर क्या क्या कुछ पड़ा हुआ है। ठीक है, और आप जब इसके अंदर चले जाएंगे तो नेटवर्क वाइड क्लाइंट्स कितने आपके पास कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, आपको अभी वक्ती तौर पे कोई क्लाइंट नहीं नजर आ रहा। ठीक है, इसी तरह टोपोलॉजी, टोपोलॉजी जो नेटवर्क लेआउट डायग्राम है वो कैसी सी है, ये देखिए ब्रिलियंट, ये आई लव दिस थिंग, आई लव दिस थिंग। ठीक है, ये आपका कोई सॉर्ट ऑफ कोर स्विच लग रहा है मुझे, MX65W। ठीक है, और उसके आगे फिर एक और स्विच लगा हुआ है, और उस स्विच के साथ जो सी है आपका फिर एक और स्विच है MS220, और उसके आगे फिर कैमरे लगे हुए हैं। ठीक है, इसी तरह ये पता नहीं क्या चीज लगी हुई है। ठीक है, स्प्लंक, स्प्लंक की कोई कनेक्टिविटी है, ये कैमरेज लगे हुए हैं, ये एक्सेस पॉइंट है मेरे ख्याल में। ठीक है, और ये भी एक्सेस पॉइंट है, ये भी एक्सेस पॉइंट है, तो आपको अंदाजा हो रहा है कि ये कौन कौन सी पोर्टों से कनेक्टेड है। ठीक है, और उस इस तमाम चीज पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज दिखाता चलूं, ये इंडोर एक्सेस पॉइंट है सारे के सारे। ठीक है, MR53 सीरीज है, MR42 53 मोस्टली आप इस तरह की एपीज के साथ प्ले करते हैं मोस्टली। ठीक है, इसी तरह आपके पास स्विचेस में सीरीज है बहुत सारी। ठीक है, MS225 या MS350 इज समथिंग दैट आई एम वेरी कंफर्टेबल विद। ठीक है, स्टैकिंग टेक्नोलॉजी है, सारा कुछ है, स्टैक केबल्स, और ये पावर वाइज टेक्नोलॉजी, एक्स्ट्रा स्पेयर पावर सप्लाईज और पावर वाइज सारा कुछ है। तो इस तरह आप मिराकी के अगर पोर्टल के ऊपर जाएं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, और इधर इधर क्लिक करेंगे डेमो पे, तो शायद डेमो के ऑप्शन में भी ले जाए, आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट इट। ठीक है, और ये तमाम उनकी स्वीट्स हैं, ये इस टाइम अवेलेबल नहीं है सॉर्ट ऑफ। ठीक है, अगर आप लॉगिन पे जाते हैं तो ये मिराकी आपको अपने पोर्टल लॉगिन पे ले जाता है, आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हैं, यू वुड एंड अप हेयर। ठीक है, ये आपका डैशबोर्ड है, इसके ऊपर आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ नेटवर्क वाइड की बात करें। ठीक है, नेटवर्क वाइड के अंदर इवेंट लॉग्स आ गई। ठीक है, इवेंट्स कौन कौन से हैं अब देख रहे हैं आप, इसमें सिर्फ एसटीपी चेंज अप एंड अप की बातें आ रही हैं, इससे ज्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही। मगर आप स्विच लेवल पे जाके जो सा है, पता नहीं स्विच है एक्सपो स्विच 2 के सिर्फ पोर्ट्स देखना चाहते हैं, और क्लाइंट कौन सा है, जीरो कुछ है नहीं दिखा रहा अभी इस टाइम। ठीक है, इवेंट टाइप आपने किस किस्म के देखने हैं, ऑल स्विच इवेंट देखने हैं, सर्च करेंगे तो आपको वो तमाम रेलिवेंट इवेंट जो से आपको ला के दिखा देगा। ठीक है, मगर ये देखिएगा टाइम टाइम विंडो उन्होंने कहाँ पे की हुई है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा जो सी है समरी रिपोर्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, कि आप समरी रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ओवरऑल समरी रिपोर्ट दिखा देगा, यार मेरे नेटवर्क के अंदर हो क्या रहा है, टॉप स्विचेस बाय यूजेज क्या है, कितने क्लाइंट्स हैं, और सारा कुछ अभी ये इस टाइम दिखा नहीं रहा। ठीक है, उसके बाद जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, ये जनरल नेटवर्क वाइड कॉन्फ़िगरेशन है कि आपने नेटवर्क को कौन से टाइम जोन के अंदर रखना है, ट्रैफिक एनालिसिस करनी है या नहीं, लोकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, क्लाइंट प्राइवेसी क्या है, और ट्विलो अकाउंट इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं पता। ठीक है, और ये आपने अपनी लाइक इमरजेंसी सर्विस एड्रेस क्या है, इमरजेंसी कांटेक्ट डिटेल अगर कोई है, उनको कुछ लगे कुछ हो रहा है, सिजलॉग सर्वर अगर आपने ये तमाम डिवाइसेस की लॉग उठा के कहीं पे फेंकनी है तो आप सिजलॉग में फेंक सकते हैं, फर्मवेयर अपग्रेड्स वगैरह। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर सेट है कि फर्मवेयर अपग्रेड क्या, कि आपको आप अपने नेटवर्क को अगर अपडेट करना है या फर्मवेयर अपडेट करना है तो आपको क्या करता है, डाउन टाइम लेना पड़ता है। हमने क्या किया हुआ, हमने तमाम एरियाज के हिसाब से फर्मवेयर अपडेट का स्केड्यूल डिफाइन किया हुआ, हर फर्मवेयर बीटा को ट्राई नहीं करना। ठीक है, अगर मिराकी एक बीटा रिलीज निकालती है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर इंटरेस्टेड इन अ रिलायबल एंड स्टेबल रिलीज। अगर मेरे डिवाइसेस 1.0 पे चल रही है और 1.5 आ गई विच इज अ स्टेबल रिलीज, तो मैं उसे कहता हूँ मंडे को रात 1 बजे कर दे भाई।
ठीक है, या फ्राइडे की नाइट को कर दे, डिपेंडिंग अपॉन आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, कैमरे का फर्मवेयर, फोन का फर्मवेयर, स्विच का फर्मवेयर कब कब करना है। ठीक है, परफॉर्म एंड अपग्रेड नाउ, स्केड्यूल एंड अपग्रेड फॉर दैट डेट, तो आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, अपग्रेड विंडो जो सी है मंडे को इतने बजे से इतने के दरमियान आप उसे विंडो दे देते हो, वो उसी टाइम अपडेट हो जाती है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंटरेस्टिंग फीचर सेट है एंड आई एम रियली कीन ऑन दैट। ठीक है, अच्छा उसके अलावा फिर आपके पास आ जाता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आपने तमाम यूजर अकाउंट बनाने होते हैं। ठीक है, ऐड एन एग्जिस्टिंग यूजर, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन, कैमरास के एडमिनिस्ट्रेटर और ब्ला ब्ला। ठीक है, और इसी तरह आपके पास अलर्ट्स हैं। ठीक है, अलर्ट्स के अंदर आपको किस किस्म की अलर्ट्स चाहिए। ठीक है, और फिर पॉलिसीज और यूजर अकाउंट और ऐड डिवाइसेस। ठीक है, मैं ऐड डिवाइसेस के अंदर या इन्वेंट्रीज के अंदर लेके जाता हूँ। ठीक है, ये आपकी डिवाइसेस है, सर्च इन्वेंट्री करेंगे तो वो आपकी डिवाइसेस है। से फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सिक्योरिटी अप्लाइंसेस छोड़ देंगे, ये फायरवॉल से रिलेटेड है और ये इस टाइम डिवाइस चल नहीं रही, मैं स्विचेस पे लेके जाता हूँ, ये आपके स्विचेस हैं। ठीक है, और आपने आपको आपके पास ये 3 स्विचेस लगे हैं, एक्सपो स्विच 2, और ये 2 स्विचेस हैं। इस स्विच का बेचारे का नाम नहीं है। ठीक है, इसको नाम दे सकते हैं हम। ये मेरे ख्याल में अलाउ नहीं कर रहा हमें, मेरे ख्याल में कोई लिमिटेड उसने एक्सेस दी हुई है आपको। तो जिस तरह ही आप स्विच पे क्लिक करते हैं ना, तो ये स्विच आपको दिखा रहा होता है, ये अपलिंक अप टाइप का एरो नजर आ रहा है, इधर से ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, मगर अनरीचेबल फॉर लास्ट 7 डेज से ये अप ही नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इस पे क्लिक करें, ठीक है, और आप इसे कहें रन अ केबल टेस्ट ऑन द पोर्ट, तो ये आपको टेस्ट करके लाके बताता है कि भाई ये जो इस केबल के तमाम पेयर्स ठीक हैं और ये केबल इतनी लंबी है। ठीक है, मगर इस टाइम ये वक्ती तौर पे नहीं दिखा रहा क्योंकि इस स्विच के अंदर उतनी जान नहीं है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और आप इस स्विच के डिस्क्रिप्शन वगैरह भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, और आप इस स्विच को पोर्ट पोर्ट एनेबल, पीओई एनेबल करना चाहते हैं, ट्रंक करना चाहते हैं, किस वीलैन के अंदर डालना चाहते हैं, ऑटो नेगोशिएट, एसटीपी गार्ड, ब्ला ब्ला। ठीक है, अच्छा अभी इसी तरह इस स्विच के अंदर राउटिंग अगर आपने करनी है, ठीक है, तो आप राउटिंग के अंदर चले जाएंगे, ऐड अ स्टैटिक राउट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह राउटिंग के अंदर चले जाएं अगर आप, तो ऐड एन इंटरफेस, आपने अगर कोई लेयर 3 इंटरफेस डिफाइन करना है, ठीक है, तो उसका नाम देंगे। ठीक है, और इंटरफेस का आईपी एड्रेस देंगे 1.1.1 और वीलैन 1। ठीक है, और रिले द डीएससीपी, अगर इसके पास डीएससीपी को रिक्वेस्ट आए तो क्या आपने इसको रिले करना है, वो जो आईपी हेल्पर की कमांड हम देते थे। ठीक है, ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये लेयर 3 इंटरफेस बनाती है, जो आईपी इंटरफेस ब्ला 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 जो हम लिखते थे, ये वो काम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह IPv4 ACL भी आप लगा सकते हो, इसके अंदर एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी बना सकते हो आप इस स्विच के अंदर, मगर फ्रेंकली स्पीकिंग मैंने आज तक किसी को नहीं देखा ये काम करते हुए। ठीक है, एक्सेस पॉलिसीज लगा सकते हो आप इसके अंदर कि भाई ये बंदा जौन सा है, एक एक्सेस पॉलिसी देखते हैं। ठीक है, रेडियस टेस्टिंग। ठीक है, कि भाई ये बंदा जो सा है ऑथेंटिकेट करे आपके नेटवर्क पे, तो 802.1x। ठीक है, बहुत सारे नेटवर्क्स के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप नेटवर्क पे कनेक्ट करते हो तो वो ऑथेंटिकेशन मांगता है, तो ये चीज जो है आपको वो उस लेवल की ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करती है, मोस्टली सॉर्ट ऑफ बैंकिंग एनवायरनमेंट में शायद हो सकता हो। ठीक है, ठीक है, ये बहुत ही ट्विस्टेड किस्म का आइडिया है कि रात 8 बजे से लेके सुबह 8 बजे तक जो सा है ये आपके नेटवर्क की ये पोर्ट जो सी है डाउन हो जाए। ठीक है, पोर्ट स्केड्यूल आप डिफाइन कर सकते हो, मुझे नहीं पता कहाँ जरूरत पड़ती है, कौन से नेटवर्क करते हैं ऐसे से काम। ठीक है, और ये वीलैन कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वीलैन है। ठीक है, RSTP एनेबल है, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज आपने अगर कॉन्फ़िगर करनी है, MTU साइज कॉन्फ़िगर करना है, IGMP स्नूपिंग कॉन्फ़िगर करनी है। ठीक है, ये आपका जो सा है ना 5000 फीट व्यू जो सा है स्विच के बारे में हो गया। ठीक है, यानी आपके पास स्विच है, स्विच की पोर्ट्स हैं, ये देखें इसके ऊपर अपलिंक लिखा हुआ है, आप डिटेल पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल देना शुरू कर देगा उस पोर्ट से रिलेटेड। ठीक है, आपको पैकेट्स दिखाना शुरू कर देगा, आप इसके पैकेट कैप्चर भी कर सकते हो। ठीक है, और ये देखेंगे आपको बता रहा है फर्मवेयर अपडेट, कि अपडेट अपडेट अवेलेबल है फर्मवेयर की, और ये स्विच की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अभी इसी तरह जो सा है आपके पास वायरलेस है, वायरलेस एक्सेस पॉइंट टेक्नोलॉजी, आप पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने एक्सेस पॉइंट होंगे सारे के सारे नजर आना शुरू हो जाएंगे। आपको नजर आ रही है सारे के सारे मॉडल नंबर क्या है, इनके सीरियल नंबर क्या है। ठीक है ना, और आप किसी भी एक्सेस पॉइंट को क्लिक करेंगे, उसकी फर्दर डिटेल्स, इवेंट लॉग, लोकेशन, टूल, लैन, लैन से रिलेटेड कनेक्टिविटी, और RF, ठीक है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के, इसके नेबर में कोई ऐसी डिवाइस तो नहीं है जो इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, और ये 2 चैनल्स पे चल रहा है, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज के 2 चैनल, चैनल नंबर 6 के ऊपर और ये 112 के ऊपर। ठीक है, ये इसका आईपी एड्रेस है, पब्लिक आईपी एड्रेस इसका ये है, और गेटवे का एड्रेस ये है। ठीक है, अच्छा अभी वायरलेस के अंदर सिर्फ हमने जो सा है
ये चीज देखी है, ठीक है। मैप एंड फ्लोर मैप आप फर्दर कर सकते हैं कि आप अपना फ्लोर मैप लें और उसके ऊपर लगा दें, ठीक है। जिस तरह मैं इसको क्लिक करूंगा और इसके इर्द गिर्द जितने लोग होंगे वो भी मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अंदर एक फीचर सेट है, इस कॉल्ड एयर मार्शल। एयर मार्शल क्या करता है कि आपको बताता है आपके इर्द गिर्द कितनी एपीज है। तो ये कंटेनमेंट है, देख रहे हैं आप कितनी सारी एपीज आपको नजर आ रही हैं, और ये तकरीबन ये सारी एपीज हैं, ठीक है। मगर ये सारी मिराकी की नहीं है, ठीक है। इसको कंटेन भी किया जा सकता है, वाइट लिस्ट भी किया जा सकता है, मलिशियस ब्रॉडकास्ट, सारा कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वायरलेस से रिलेटेड टेक्नोलॉजी है इस पे, ठीक है ना। ये 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 अब मैं यहाँ पे वायरलेस टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ा रहा, ये याद रखिएगा, मैं आपको सिर्फ जोन सा है मिराकी की वायरलेस कैपेबिलिटीज दिखा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर जोन सा है लोकेशन एनालिटिक्स है, लोकेशन हीट मैप है, कि आपको पता चलता है कि भाई कौन कौन सी लोकेशंस पे आपकी डिवाइसेस जो सी कनेक्टेड है, किस जगह बहुत ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड है, ठीक है। लोकेशन हीट मैप मेरे ख्याल में दिखाएगा। इसको आप रिवर्स करके प्ले कर सकते हो कि कहाँ कहाँ डिवाइसेस पे लोड है या नहीं, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट्स, कौन कौन सी लॉगिन अटेम्प्ट्स हो रही हैं, किस किस एसएसआईडी पे हो रही हैं, ठीक है। ये मसला ये कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं है इस टाइम अनफॉर्चुनेटली इस डेमो के अंदर, ठीक है। अब एसएसआईडी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, कि अगर आपने कोई एसएसआईडी ब्रॉडकास्ट करनी है अपनी वायरलेस एपी से, तो आप एसएसआईडी को क्लिक करते हैं, शो ऑल माई एसएसआईडी, तकरीबन 15 के करीब उसने कन्फिगर की हुई है। मैं अगर इसको एडिट करता हूँ, ठीक है, पता नहीं मुझे एडिट करने देगा या नहीं, ठीक है। ये ओपन एसएसआईडी है, आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हो, ठीक है। WPAT इनक्रिप्टेड मिराकी ऑथेंटिकेशन, अगर रेडियस से ऑथेंटिकेट करवा रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा फिर आप अगर रेडियस सर्वर उसमें दिखाए हुए हैं, या कोई स्प्लैश स्क्रीन के, जिस तरह ही बंदा लॉगिन करे तो उसके ब्राउजर जिस तरह ही खोले तो उसको एक स्प्लैश स्क्रीन आ जाए, और ये वाला भी काम कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जौन सा है इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये एपी सिर्फ 5 गीगाहर्ट्ज पे कनेक्ट करेगी और किसी चीज़ पे नहीं कनेक्ट करेगी। ड्यूल बैंड ऑपरेशन 2.45 दोनों पे करेगी, ठीक है। ड्यूल बैंड ऑपरेशन विद बैंड स्टीयरिंग की आपको कोशिश करेगी 5 गीगाहर्ट्ज पे रखने की, अगर नहीं रख सकी तो फिर आपको जौन सा है वो 2.4 पे लेके जाएगी, ठीक है। इसी तरह इसके अंदर एक और फीचर सेट जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है एडिट सेटिंग्स, इस बैंडविड्थ सेटिंग, ठीक है। ये देखें, ये जो बैंडविड्थ है ना, आप इसको कह सकते हैं कि यार ये जो बैंडविड्थ है ना इतनी कर दो, ठीक है। बैंडविड्थ लिमिटेशन आप लगा सकते हो, ठीक है। डिवाइसेस आर नॉट सपोर्टेड। इसके अंदर ना एक और कहीं किसी जगह पे स्लाइडर हुआ करता था, मेरे ख्याल में थोड़ा सा पुराना मुझे याद आ रहा है, कि इसके अंदर आप एसएसआईडी पे ये डिफाइन कर सकते हो कि जो गेस्ट एसएसआईडी है ना उसके ऊपर लिमिटेशन लगा दी। ये देखें बैंडविड्थ लिमिटेशन अनलिमिटेड इस टाइम लगी हुई है, ठीक है। वो देखते हैं अभी थोड़ी देर में, ठीक है, दूसरे पोर्टल से। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास फोन्स आ जाते हैं। फोन्स के अंदर आप ये फोन से रिलेटेड सेटिंग्स कर सकते हैं। वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स, क्योंकि हमारे पास इस टाइम को फोन अवेलेबल नहीं है, इस पोर्टल पे है नहीं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास कैमरास, ठीक है। ये कैमरे हमारे पास लगे हुए तकरीबन 5 6 7 कैमरेज लगे हुए हैं, ठीक है। किसी भी एक कैमरे को क्लिक करते हैं तो वो कैमरे की रिकॉर्डिंग आ रही है। इसी तरह कैमरे के अंदर कैमरा वॉल है। कैमरा वॉल क्या होती है कि आपके जितने कैमरे हैं सारे के सारे नजर आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो सा 5000 फुट व्यू है। मैं अब लाइव डेमो को क्लिक करके देखता हूँ कि इसके अंदर मुझे कोई असल चीज दिखा भी रहा है या नहीं, ठीक है। ये लाइव डेमो कोई अपेरेंटली लग रहा है सैन फ्रांसिस्को के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। ये सैन फ्रांसिस्को में लगा हुआ है मेरे ख्याल में, हाँ सैन फ्रांसिस्को में लगा हुआ है, ठीक है। और नेटवर्क वाइड इसके कोई क्लाइंट्स हैं, देखते हैं। ओके, इंटरेस्टिंग, ठीक है। ये लग रहा है कुछ चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये तमाम डिवाइस इस पूरे नेटवर्क के ऊपर ये तमाम के तमाम क्लाइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अगर इस नेटवर्क की सबसे पहले आपने काम करना होता है टोपोलॉजी चेक करनी है, टोपोलॉजी लेआउट क्या है, ठीक है। तो ये टोपोलॉजी लेआउट है कि ये कोई वैन एसईसी स्विच लगा हुआ है, उसका स्टैंड बाय है, ये कोर लगी हुई है, ये कैमरेज लगे हुए हैं, सारा कुछ इंटरेस्टिंग। दैट लुक्स लाइक अ लाइव नेटवर्क, ठीक है। और फोन भी लगे हुए हैं उसके ऊपर, ठीक है। ये डिवाइस है। अब अगर मैंने इस डिवाइस को देखना है तो ये मैन्युफैक्चर सिस्को सिस्टम है, ये कोई वीलैन पे कनेक्टेड है। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मुझे दिखा रहा है कि ये जो सा है कोर स्विच की पोर्ट नंबर 21 के ऊपर लगा हुआ है। टोपोलॉजी भी मैं देख सकता हूँ, मैं चाहूँ तो इसको पिंग भी कर सकता हूँ। मैं पिंग करूंगा, ये पिंग नहीं होगा, ये डाउन हुआ है, मेरे ख्याल में डेमो है, ठीक है। और वापस चलते हैं दोबारा क्लाइंट्स पे, कुछ और देखते हैं। ये देखते हैं ये क्या चीज़ है, ये पिंग हो रही है, ठीक है। ये देखें, ये इसने दिखाया हुआ है कि ये इस पे ये वाली एप्लीकेशन चल रही है, HTTPS मेराकी कंट्रोल ट्रैफिक। ये मुझे लग रहा है डेमो है। देखें, ये पिंग मिल रहा है मुझे, 1 मिली सेकंड का पिंग मिल रहा है इसके ऊपर। बंदा कहता है नहीं यार अभी तक काशिफ भाई ये जो मसला है ना ये हल नहीं हुआ। मैं कहा अच्छा ठीक है चलो ये स्विच पोर्ट पे जाके देखता हूँ। मैं उसके स्विच पे चला गया। स्विच पोर्ट नंबर 11 थी, पोर्ट नंबर 11 पे गया, ठीक है। ये पोर्ट नंबर 11 देखें पीओई पोर्ट है, इस पे वो बिजली से का साइन भी लगा हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं कन्फिगर कन्फिगर का बटन दबाता हूँ, ठीक है। और मैं इस पोर्ट को जो सा है
आर एस टी पी इस पे इनेबल हुआ हुआ है, पोर्ट इनेबल्ड है, पीओई है, ठीक है। और इसको मैं रन ना केबल टेस्ट करते हैं, ठीक है, देखते हैं इसके ऊपर केबल कनेक्टेड है या नहीं, ठीक है। तो इस डिवाइस को जो सा ये अपेरेंटली आईपी एड्रेस भी मिला हुआ है, डिवाइस का मैक एड्रेस है, ये देख रहे हैं फेलियर एबनॉर्मल पोर्ट नंबर 3, 37 मीटर की केबल है, ठीक है। डिसेबल एंड रीनेबल दिस पोर्ट, मैं इस पोर्ट को रिसाइकल कर रहा हूँ, ठीक है, शर्ट नो शर्ट की जिस तरह हम कमांड देते हैं, ठीक है। और ये पोर्ट रिसाइकल हो गई है, और इसके अंदर आप जो सा है रॉ इन्फॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लाइक शो सीडीपी नेबर टाइप की। और इसके अंदर जो सा पैकेट कैप्चर का भी ऑप्शन होता है, मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। ये करंट पावर बजट है, इवेंट लॉग्स है, इवेंट लॉग्स में आप देख रहे हैं सिर्फ ये वाली चीजें नजर आ रही हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं नजर आता, ठीक है। लाइक डेजिग्नेटेड डिसेबल्ड, पोर्ट नंबर 11, केबल टेस्ट मैंने रन किया है, ठीक है। उसके बाद ये लोकेशन दिखा रहा है आपको, इसकी ये टूल्स हैं सॉर्ट ऑफ केबल टेस्टिंग के, ठीक है। अच्छा, दोबारा वापस स्विच स्विच पोर्ट्स पे चले जाते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी हमारे पास पोर्ट्स हैं स्विच की, ठीक है। अगर आपने मल्टीपल पोर्ट्स जो सा है उनको जोड़ के एग्रीगेट करना है तो आप एग्रीगेट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने उनको मिरर करना है मिरर कर सकते हो, अनमिरर करना है अनमिरर कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं एडिट करूँ मल्टीपल वैल्यूज़ को इनेबल डिसेबल कर सकते हो, यानी अगर बहुत सारी पोर्ट्स को इकट्ठा आपने वीलन 10 में डालना है तो आप वीलन 10 में डाल सकते हो उसको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है स्विच स्टैक, ठीक है, स्टैकिंग कैपेबिलिटी जितना मैंने आपको बताए थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन स्टैक है, और इसके अंदर देखें ये टॉप टू बॉटम जो से हैं कितने स्विचेस लगे हुए हैं, 3 या 4 स्विचेस लगे हैं, और ये स्टैकिंग केबल है मेरे ख्याल नहीं, ये स्टैकिंग केबल है, और ये अपलिंक है, ठीक है। ये जो ब्लू एरो है इसका मतलब है इस पोर्ट से ये क्लाउड से कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम जो से हैं इसके अंदर राउटिंग से रिलेटेड OSPF राउटिंग भी सपोर्ट करता है, ये आपके आपके देख रहे हो आपके ये लेयर 3 इंटरफेसेस बने हुए हैं उसके अंदर, ठीक है। और इसी तरह आपकी OSPF राउटिंग देखते हैं, OSPF राउटिंग भी हुई हुई है, ठीक है। ये राउट्स डले हुए हैं जो भी है, वी आर नॉट टीचिंग राउटिंग है, ठीक है। अब इसी तरह हमारा वायरलेस का नेटवर्क है, ठीक है। ये तमाम की तमाम मेरी एपीज हैं, इसके ऊपर करंट क्लाइंट कोई नहीं है, ठीक है। इंटरेस्टिंगली इसकी वजह यह है कि ये डेमो नेटवर्क है, ठीक है। और इसी तरह एयर मार्शल मुझे बताएगा मेरे इर्द गिर्द का जो सा है हालात कैसे से चल रहे हैं, ठीक है। apparently it should not show me anything, 190 अदर SSIDs, ये अदर SSIDs हैं जो ब्रॉडकास्ट कर रही हैं। मेरे लिए कंसर्निंग पॉइंट क्या है कि अगर मैं ये अपनी SSID से ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ कि भैया मैं उर्दू IT अकेडमी हूँ, ठीक है, और कोई और भी आपको उर्दू IT अकेडमी ब्रॉडकास्ट कर रहा है तो दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, ठीक है ना। अनकंटेन्ड है, मैं कहता हूँ इसको कंटेन कर दे, यानी ये मेरी राइट एपी नहीं है, इसको हम ट्रस्ट नहीं करते और ये वाइट लिस्ट है। अब इसके अंदर ना एक मार्शल एपी का भी कॉन्सेप्ट आता है जो एक्चुअली न्यूक कर देती है अदर एपीज को, बट इट इज समथिंग दैट इज डिफरेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, अब इसी के अंदर जो सा है लोकेशन हीट मैप, मुझे नहीं पता इन्होंने कॉन्फ़िगर किया हुआ है या नहीं, ये लोकेशन हीट मैप, ठीक है ना। ये हीट मैप आपको बता रहा है कि क्या हालात है इस विद रेफरेंस टू दिस एपी। अगर मैं इस एपी को क्लिक करूंगा ये मुझे दिखाना चाहिए, दिखा नहीं रहा ये, सेकंड प्ले करके देखते हैं, ठीक है। अब ये इतने इंटरेस्टिंग फीचर सेट हैं जो कि नॉर्मल टूल किट के लिए हमारे पास थोड़े मसला करते होते थे, ठीक है। अब मुझे नहीं पता ये रेड का क्या मतलब है, इसकी वो देखनी पड़ेगी कि भाई ये -70 dBm है, ऑलमोस्ट -70 dBm इज एक्सेप्टेबल, ठीक है ना। ये सेटेलाइट हो गया है, ये सिंपल मैप हो गया है, ठीक है। और इसी तरह इसके अंदर एक अल्लाह भला करे एक चीज़ होती थी RF स्पेक्ट्रम, कि मेरे इर्द गिर्द जो उनसे हैं जो एपीज हैं वो कैसी हैं। अगर आप एक ऐसी बिल्डिंग में जहाँ पे बहुत ज़्यादा आरएफ की क्लैशिंग हो रही है कि बहुत सारे लोग उनकी कंपनीज के एपीज लगे हुए हैं, तो आपको ऑलमोस्ट आपका आरएफ स्पेक्ट्रम जो है ना वो बहुत बिजी नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब ये हम हार्ड कोड वायरलेस की बात करना शुरू कर दें, जैसे 5 गीगाहर्ट्ज पे हम बात करेंगे तो इतना मसला नहीं होता, 2.4 गीगाहर्ट्ज के ऊपर हमें मसला होना शुरू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 2.4 गीगाहर्ट्ज में सिर्फ 3 चैनल्स ही आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग टूल है एयर मार्शल और RF स्पेक्ट्रम टू अंडरस्टैंड और टू अंडरस्टैंड द स्पेक्ट्रम एंड द वायरलेस कैपेबिलिटी अराउंड योर एरिया। अच्छा, अब इसी तरह हम SSIDs पे आ जाते हैं, ठीक है। ये एडिट सेटिंग पे जाते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग गेस्ट वाईफाई की SSID है, ठीक है। उन्होंने प्रीशियड की लगाई हुई है, मिराकी क्लिक थ्रू, मिराकी ऑथेंटिकेशन नहीं, क्लिक थ्रू है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कहीं पे आपकी बैंडविड्थ लिमिटेशन भी लगाई होगी, वो मुझे मिल नहीं रही बैंडविड्थ लिमिटेशन, एक्चुअली ये मिनिमम बिट रेट है, मगर ये वो चीज़ नहीं है जो मैं ढूंढना चाह रहा हूँ।
बैंडविड्थ लिमिटेशन लगती होती थी और मैं वाज ऑलवेज एक्साइटेड टू शो दिस, अभी मुझे मिल नहीं रही। एनीवे anyway, ठीक है। और ये फिर फायरवॉल एंड ट्रैफिक शेपिंग, आप फायरवॉलिंग भी कर सकते हो कि यार ये ट्रेनिंग गेस्ट वाईफाई को डिनाई एनी टू लैन, बट डिफॉल्ट रूल है, ठीक है। यानी कोई भी जो भी वायरलेस, ये है बैंडविड्थ, ठीक है, ट्रैफिक शेपिंग के अंदर थी, ठीक है, कि फायरवॉल के अंदर डिनाई कर दे कोई भी चीज़ जो मेरे लोकल नेटवर्क में आ रही है, मगर बाकी सारी चीज़ें अलाउ कर दे कि भाई ये कोई बंदा इनके वायरलेस के नेटवर्क पे बैठ के इनके इंटरनल नेटवर्क पे ना जा सके, और पी टू पी डिसेबल की हुई है वरना बैंडविड्थ ले जाएगा, और 2 MB की बैंडविड्थ लिमिट लगा दी है, ठीक है, सिंपल स्लाइडिंग है, ठीक है, इस ब्रिलियंट थिंग, ठीक है। प्री एस एस आई डी बैंडविड्थ लिमिट का कोई मसला नहीं है, ठीक है। और स्प्लैश पेज के अगर आप कोई प्रेजेंट करना चाहते हैं पेज, वेलकम टू मिराकी, और ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपने लोगो लगाना चाहते हैं, आप सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। एस एस आई डी अवेलेबिलिटी, ब्लूटूथ सेटिंग और बहुत सारा कुछ, ठीक है। ये एस एस आई डी देखें 8 से लेके 4 बजे के दरमियान है, सैटरडे संडे एस एस आई डी बंद है, ठीक है ना, दैट्स अ कूल फीचर सर। अच्छा, ये सिस्टम मैनेजर जिस तरह मैंने बताया था, एमडीएम टाइप की चीजें देखते हैं अगर चल रहा है तो, इंटरेस्टिंग चल रहा है, ठीक है। अब देखिए एमडीएम क्या, कि ये इसके लिए आपको एप्पल के सर्टिफिकेट और सारा कुछ करना पड़ता है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, कि ये पेट्रिशिया जेन का आईपैड है, और आईपैड एयर है, कॉर्पोरेट है, इस पे टैग लगा हुआ, आईओएस ये है, कनेक्टेड इतना था, डिस्क की यूजेज 19% है, सैन फ्रांसिस्को कॉर्पोरेट एसएसआईडी से कनेक्टेड था, ठीक है। अभी कनेक्टिविटी जैसी सी आ रही वो डॉजी है, ठीक है। और ये जो सी है इस टाइम जो सी है, लुक्स लाइक इस ऑफिस के अंदर बैठी हुई है, और आईएसओ डिवाइस है, 100% यूटिलाइजेशन है इसकी। ऑनलाइन स्टेटस अगर आप उसको चेक करना चाहते हो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और आप इसको अगर इरेज द डिवाइस करना चाहते हो इरेज कर सकते हो, लॉक द डिवाइस करना चाहते हो, ये फीचर सेट इस टाइम एनेबल नहीं किए हुए उसने, ठीक है। सेंड एंड नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन आप भेज सकते हो, और आपको साथ साथ ये भी पता चलता है उसने कौन कौन सी ऐप इंस्टॉल की हुई, आप अपनी मर्जी से वो ऐप डिलीट भी कर सकते हो, ठीक है। ये जो है ना सिक्योरिटी मैनेजर का डैशबोर्ड है, और इसके अंदर आप जियो फेंसिंग वगैरह भी कर सकते हो, ये आगे जियो फेंसिंग, कि आप जो सा है कहीं ये जी जियो जियो फेंस क्या किया हुआ आपने, कि ये इस एरिया से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है, या ये जो यूएस से बाहर नहीं जा सकती, ठीक है ना। अच्छा, उसी के बाद ये कैमरा आ गया, मुझे नहीं पता कैमरा चल रहा है या नहीं, ठीक है। ये सारे कैमराज आए, कैमरा वॉल लगा के देख लेते पता चल जाएगा, ठीक है। ये अपेरेंटली वर्क कर रहे हैं, वर्किंग वर्किंग, सिम्स इज वर्किंग क्या है वो ऊपर ऊपर कहीं सीलिंग के अंदर उन्होंने कैमरे रखे हुए हैं, ठीक है। और ये इस टाइम रियल टाइम आपको फीड आ रही है कैमरे से। मेरे ख्याल में इसमें टिल्ट जूम के कोई फीचर सेट होने चाहिए, फॉरवर्ड बाय फ्रेम नो, और एनालिटिक्स, लोकेशन लोकेशन इवेंट लॉग सेटिंग्स, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू है, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अब वायरलेस भी लगी हुई है, सिस्टम मैनेजर भी लगा हुआ है, फ़ोन भी लगा हुआ है, ये ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल ओवरव्यू है मेरा, ठीक है। अब इसी के अंदर जो सा है मैं चेंज लॉग, कि चेंज लॉग्स कैसी सी हैं, किसी ने कोई चेंज किया है या नहीं किया हुआ, अगर किसी ने कोई चेंज किया हुआ है तो किस किस्म का चेंज किया है, ठीक है ना। चेंज यूज़र रूल किसी ने किया हुआ है, ठीक है। और ये सब तमाम चेंज हिस्ट्री मेरे पास आ रही है, ठीक है। लॉगिन अटेम्प्ट्स, किसी ने लॉगिन करने की कोशिश की हुई है या नहीं, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी बाकी डिटेल्स आ गई, ठीक है। इन्वेंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देखें ये बहुत सारे लोगों की वो इन्फॉर्मेशन आ रही है, अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो मेरी भी डिटेल है, ठीक है। खैर तो ये तमाम लोग जो से इसमें लॉगिन होने की कोशिश करते हैं, ये देखेंगे ये जो डिवाइसेस है ना, ये आपकी तमाम डिवाइसेस हैं जो आपके पोर्टल के अंदर ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। आपके पास अगर न्यू डिवाइस आती है, आप इधर जाते हैं, क्लेम का बटन दबाते हैं, आप डिवाइस का सीरियल नंबर डालते हैं, क्लेम का बटन दबाते हैं, डिवाइस आपकी इस लिस्ट में ऐड हो जाती है, ठीक है। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, कॉल्ड लाइसेंसिंग इन्फॉर्मेशन। मिराकी का लाइसेंस कैसे काम करता है मुझे लगता है मिराकी को भी नहीं पता ठीक है। आप डिवाइस लेते हैं, 3 साल का लाइसेंस होता है, आप उसी डिवाइस लाइसेंस के ऊपर एक और डिवाइस लगा देते हैं, वो लाइसेंस जो है 1.5 साल का रह जाता है, ठीक है। तो ये तमाम डिवाइसेज जो मेरे पास हैं, 112 फ़ोन है, 8 ये 24 पीज हैं, और ये एपीज लग रही हैं मुझे, ये एमबी मुझे नहीं याद क्या है, सिस्टम मैनेजर एजेंट है, 25 वायरलेस एपीज हैं, ये 5 Z1 है, मुझे नहीं पता ये क्या है, ठीक है। ये लाइसेंस स्टेटस है, और 28 अगस्त 2021 को ये एक्सपायर होंगे, ठीक है ना। और ये तमाम डिवाइसेस की हिस्ट्री आ रही है आपके पास, 1 ईयर लाइसेंस है, कुछ 10 ईयर है, 265 है, मगर ओवरऑल लाइसेंस एक्सपायरेशन जो सी है 28 अगस्त को, क्यूमुलेटिव टाइप की कुछ करता है ये स्टोरी। और
दैट इज लाइक 5,000 फुट व्यू ऑफ मिराकी। आपने कोई डिवाइस पे लॉगिन करना है, कुछ करना है, किसी चीज को कनेक्ट करना है, किसी चीज को डिस्कनेक्ट करना है, आप रिमोटली बैठ के कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इट कैन डू। अगर थोड़ी देर के लिए स्विचेस के अंदर चले जाते हैं तो थोड़ा सा और आपको तसल्ली के लिए आपको दिखा सकता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स गो इनटू दिस स्विच, ठीक है, MS14 है, ठीक है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ठीक है। इस पोर्ट के ऊपर जो सा है कोई डिवाइस कनेक्टेड है और SFP मॉड्यूल लगा हुआ है, ठीक है। केबल टेस्ट अगर हम रन करें तो केबल के बारे में दिखाएगा, मुझे टेस्ट एरर दे रहा है, ये पता नहीं क्यों दे रहा है, मेरे ख्याल में इन्होंने डिसेबल किए हैं अपने पोर्टल के अंदर ना, अदरवाइज आप ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। और इस पोर्ट को हम ये अपेरेंटली इससे लग रहा है कि ये पोर्ट के अंदर ना मॉड्यूल्स लगेंगे, SFPs लगेंगे तो ये कनेक्ट होगी। अच्छा, मैं इतनी देर में ना आपको अपना दूसरा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये डेमो अकाउंट है, ठीक है। ये आप जिस तरह देख रहे हैं उर्दू IT अकेडमी डेमो है, ठीक है। ये लाइव डेमो यूनिवर्सिटी नेटवर्क है और ये लाइव डेमो स्विचेस हैं, ठीक है। और लेट्स सी इफ इसके अंदर पैकेट कैप्चर की पॉसिबिलिटी देता है या नहीं। मुझे ज़रा इसको विंडो साइज एडजस्ट कर लेने दें, ठीक है। तो ये मेरा स्विच है, ये देखें स्विच के अंदर बहुत सारी पोर्ट है। पोर्ट नंबर 11 का ध्यान रखना है स्पेशली, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी वरना आपकी कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। देखिए इसके अंदर आप अपना स्विच का नाम भी चेंज कर सकते हैं, इसमें काफ़ी कंट्रोल दिया हुआ है इसने आपको, ठीक है, उस डेमो में नहीं दिया हुआ था, ठीक है। लोकल IP एड्रेस उसका ये है, पब्लिक IP एड्रेस उसका ये है, ठीक है। एड्रेसेस अगर आप इसका एड्रेस देखना चाहते हैं, ठीक है, testing123 US, ठीक है, सेव कर दें। टैग्स इसके ऊपर कोई लगाना चाहते हैं, कोर स्विच, ठीक है, प्रायोरिटी देना चाहते हैं, टोपोलॉजी शो करना चाहते हैं। लेट्स लुक एट द टोपोलॉजी। टोपोलॉजी हमेशा मुझे इंटरेस्टिंग फीचर सेट लगता है, बहुत बड़ा हाई पिक्चर व्यू मिल जाता है। बहुत सारे लोग जब सिस्को नेटवर्क में जाते थे कहते सर नेटवर्क डायग्राम नहीं है। मैंने कहता था शो CDP नेबर, शो CDP नेबर नहीं है, मैं कहा फिर घुस जा भाई कैबिनेट के अंदर बाजू चढ़ा के। तो अब इसके अंदर जो है आपको ऐसा कोई मसला करना नहीं पड़ता, आपको मोस्ट ऑफ द जो नेटवर्क है वो नजर आना शुरू हो जाता है अनटिल अनलेस ये भी नहीं दिखा रहा। मेरे ख्याल में डेमो है तो डेमो के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई जाती, ठीक है। अब ये पोर्ट नंबर 10 के ऊपर जो ये डिवाइस लगी हुई है, ये देखें इसके अंदर इसने ना थोड़ी सी गड़बड़ की हुई है, ये देख रहे हैं आपको येलो लाइंस जो सी नजर आ रही हैं, ठीक है, कनेक्टिविटी के दौरान, ठीक है। ये रन अ पैकेट कैप्चर ऑन दिस पोर्ट, आप इस पे क्लिक करते हैं और आपको पैकेट कैप्चर देख सकते हो आउटपुट बिलो, ठीक है। वर्बोसिटी के भी कितनी डिटेल चाहिए आपको, वर्बस चाहिए हाई, एक्स्ट्रा हाई, ठीक है, स्टार्ट अ कैप्चर। और ये आपको इस पोर्ट पे जितनी इन्फॉर्मेशन जा रही होगी सारी की सारी यहाँ पे दिखाना शुरू हो जाएगा, जिसे हम वायर शार्क कहते हैं। तो आपको पोर्ट स्पैन भी करने की जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी जब आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ती है, ठीक है। स्टॉप अ कैप्चर, और यहाँ पर आपके पास वो तमाम पैकेट आना शुरू हो जाते हैं, आप इस पे फिल्टर फुल्टर भी लगा सकते हो, ठीक है। मगर काफी हद तक बेसिक लेवल की चीजें हैं, मगर इट्स रियली गुड टू हैव। अच्छा जी, और क्या हमारे पास रह गया, मैंने क्लाइंट्स दिखा दिया आपको, क्लाइंट से ट्रेस बैक करना सिखा दिया, ट्रंक दिखा दी, वीलन कॉन्फ़िगरेशन दिखा दी। ये आपको लाइक डिटेल दे देता है आपके नेटवर्क में कौन कौन सी एप्लीकेशन रन हो रही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ड्रॉपबॉक्स यूटिलाइजेशन कर रहा है, नई फाइल शेयरिंग यूटिलाइजेशन कर रही है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी है, फिर उसके बाद ड्रॉपबॉक्स है, ठीक है। आप इसके अंदर फिर पॉलिसीज भी लगा सकते हो, ये सारे लोग हैं जो कनेक्टेड हैं, ठीक है, लाइक विंडोज सर्वर है, ठीक है। देखिए अपेरेंटली आपको जब भी ग्राफ दिखा रहे हैं यहाँ पे डिस्कनेक्शन दिखा रहे हैं ताकि आप देख ना सकें। पैकेट कैप्चर आप कर नहीं सकते, ठीक है, स्टार्ट अ कैप्चर, अपेरेंटली द होल बॉल ऑफ वैक्स, स्टॉप, नहीं आपको पैकेट कैप्चर नहीं दिखा रहा, ठीक है। DHCP सर्वर्स, आप अपने इधर सिस्टम्स को जो सा डू नॉट सेंड ईमेल अलर्ट्स, ठीक है, अलाउ DHCP सर्वर, ब्लॉक DHCP सर्वर अगर आप करना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर कोई DHCP सर्वर आपके नेटवर्क में है, ठीक है, DHCP स्नूपिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक है। IPv4 ACLs भी आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने IPv4 ACLs लगानी है या नहीं, ठीक है, एड अ रूल डिफाइन करने के बाद इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। और एक्सेस पॉलिसी जिस तरह हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ऑर्गेनाइजेशन वाइड लीव, ऑर्गेनाइजेशन वाइड ओवरव्यू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी चीज़ें लगी हुई हैं, कहाँ कहाँ लगी हुई हैं, और पूरी इन्वेंट्री, एसेट लिस्ट, सारा कुछ आपके पास आ जाता है, ठीक है, नेटवर्क टैग वाइज और डिवाइसेस वाइज, ठीक है। ये दोबारा लोगों की भी डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसी तरह वायरलेस लैन है, ठीक है, कि ये लाइव डेमो यूनिवर्सिटी का, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, क्लोज कर दे भाई, ठीक है। और ये वायरलेस का उसी तरह एक्सेस पॉइंट्स आपके कौन कौन से लगे हुए हैं, कौन कौन सा यूज़र किस किस तरह कनेक्ट हुआ हुआ है। अक्सर कभी कभी ये होता है कि यूज़र जो है आपके पास आता है और कहता है यार मेरे पास जो है ना वो आ, सारी डिटेल नहीं आ रही, या मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ थोड़ी थोड़ी देर के बाद। तो उसको आप ट्रबल शूट कर सकते हो, नेटवर्क वाइड क्लाइंट्स में जाएं, सर्च क्लाइंट बाय OS, या मैं कहता हूँ कि यार मुझे वाइड क्लाइंट नहीं, मुझे सिर्फ वायरलेस क्लाइंट दिखाओ,
ठीक है। तो वो जितने वायरलेस क्लाइंट होंगे वो दिखाएगा, अभी नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा ये नहीं पता। ये डेमो है तो उस वजह से मैं, ये वायरलेस क्लाइंट ही है हमारा, मुझे नहीं पता क्यों नहीं दिखा रहा था। तो ये साहब जो से ये यूनिवर्सिटी में यहीं कहीं कनेक्टेड है। ठीक है, अननोन पॉलिसी फॉर द स्टूडेंट, शो डिटेल, आपको डिटेल दिखाएगा, डिवाइस की डिटेल दिखाएगा, कनेक्टिविटी दिखाएगा, कौन से चैनल पे कनेक्ट हो रहा है। ठीक है। तो ये जो सा है 5000 फुट व्यू ऑफ मिराकी हो गया मेरे ख्याल में। इसमें अब मिराकी में पीछे रह कुछ नहीं गया। ठीक है ना। यानी अगर आपको कल को कोई फॉर्मवेयर अपग्रेड करना है, समरी रिपोर्ट निकालनी है, समरी रिपोर्ट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, मुझे नहीं पता अभी ये इन्होंने इस नए पोर्टल के अंदर कुछ चेंज किया है या नहीं। ठीक है। ये लाइक सॉर्ट ऑफ एग्जेक्टिव डैशबोर्ड है। ठीक है ना। ये प्राइवेट स्टूडेंट है, ये प्राइवेट फैकल्टी है, पब्लिक गेस्ट है, और ये यूनिवर्सिटी आपको पता चल रहा है, 3 SSID, इंक्रिप्शन क्या है यानी ऑथेंटिकेशन वगैरह क्या है, कितने क्लाइंट्स कनेक्टेड है, यूजेज कितना है। ठीक है। प्राइवेट स्टूडेंट सबसे ज़्यादा यूजेज कर रहा है। ठीक है। और ये जो सा है टॉप एपी बाय यूजेज कि कौन सी एपी में सबसे ज़्यादा यूजेज हो रही है। ठीक है, आपने हिसाब रखना होता है। और उसके बाद टॉप क्लाइंट बाय यूजेज कि कौन सबसे ज्यादा यूजेज कर रहा है। टॉप एप्लीकेशन यूट्यूब और नेटफ्लिक्स, टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटी के अंदर एक्सबॉक्स लाइव। ठीक है। टॉप क्लाइंट मैन्युफैक्चर बाय यूजेज के सबसे ज्यादा यूजर्स के पास एप्पल है। ठीक है। सबसे ज्यादा iOS यूज हो रहा है। ये बहुत लाइक डिटेल समरी रिपोर्ट अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन, इट्स रियली हेल्पफुल। ठीक है। और ऑलमोस्ट मैंने मेरे ख्याल में हर चीज कवर कर दी है। ठीक है। एयर मार्शल जो सा है वो मेरा बेस्ट जो सा है वो है प्लेस टू लुक एट, क्योंकि ये जो सा है SSID, स्पूफ SSIDs वगैरह दिखाता है, और इट्स रियली इंटरेस्टिंग। ठीक है। और और क्या, हम लोगों ने स्विचेस देख लिया, हमने वायरलेस देख ली, हमने सिस्टम मैनेजर देख लिया। सिस्टम मैनेजर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है ना। तो सिस्टम मैनेजर में समरी जो सी है वो बहुत डिटेल दिखाना शुरू कर देती है आपको, और इसमें काफ़ी हद तक ऐसी डिटेल होती है जो आपको बड़ी ध्यान से कंट्रोल करनी होती है। आप नहीं चाहते कि हर बंदे के पास ये एक्सेस हो। ठीक है। सबसे ज़्यादा मैनेज्ड ऐप कौन सी यूज़ हो रही है, एनी कनेक्टेड मोबाइल MDM, एनी कनेक्ट सिस्को की VPN डिवाइस है। टॉप क्लाइंट बाय डिस्क स्पेस, इस बंदे ने सबसे ज़्यादा डिस्क स्पेस यूज़ की हुई है। टॉप अनमैनेज्ड ऐप सबसे ज़्यादा, ये 40 क्लाइंट क्या चीज़ है, सिस्को वेबएक्स मीटिंग सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। किस किस किस्म के मोबाइल फ़ोन है, कॉर्पोरेट है। मगर इन तमाम चीज़ों, इस डिवाइस को अगर सिस्टम मैनेजर के साथ आपने कनेक्ट करना होता है ना, तो उसके लिए आपको डिवाइस मैनेजमेंट लाइसेंस लेना पड़ता है, उसके बगैर आप कनेक्ट नहीं कर सकते। और फिर आपके पास MDM की ऐप इंस्टॉल करते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट वेरीफाई करते हैं, ताकि दोनों डिवाइस एक दूसरे को ट्रस्ट करना शुरू कर दें। ठीक है। और कैमरास हमने देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन ओवरव्यू देख लिया। ठीक है। और एक और चीज़ बताता चलूँ कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के अंदर जाके आप लाइक फर्दर अकाउंट्स बना सकते हैं। ठीक है, लोगों के लिए एड एंड एडमिन कि किस किस्म के ऑर्गेनाइजेशनल एक्सेस देनी है, रीड ओनली देनी है, एक्सेस प्रिविलेजेस क्या देनी है, सिडनी को देनी है, लंदन में देनी है, किस किस्म की एक्सेस देनी है, रीड ओनली एक्सेस देनी है। ठीक है। और क्रिएट एन अकाउंट, और फिर उसके अंदर फर्दर आप MFA वगैरह भी लगा सकते हो। ठीक है ना। तो आई थिंक वी विल कॉल इट अ डे। और ये सैमल एडमिनिस्ट्रेशन रोल भी हैं, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर AD के साथ ऑथेंटिकेट भी करवा सकते हो आप लोग। ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा हो गया। ये इज़ मोर देन इनफ। और अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ ट्राई टू डू इट, ट्राई टू लर्न इट। और अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर है तो आप कोशिश करें कि ये गिव इट अ गो, गिव मिराकी अ गो। आई थिंक क्वाइट चीपर है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड सिस्को, मगर उसकी एक ही लिमिटेशन है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑनरशिप कॉस्ट जो सी है वो इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। कि अगर से फॉर एग्जांपल आपने ये स्विच बाय किया, ठीक है, ये 2 स्विचेस बाय कर लिए, और इसके साथ आपने 5 साल का लाइसेंस ले लिया। ठीक है। तो ये जो आपका ओपेक्स है, ठीक है, ऑपरेशनल कॉस्ट और कैपेक्स, ठीक है, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट जो सी है वो बढ़ जाएगी, और कैपिटल कॉस्ट नीचे चली जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये वन टाइम परचेज नहीं है, ये आपको हर 5 साल के बाद बाय करना पड़ेगा, और अगर डॉलर प्राइस ऊपर गई तो आपको भी बाय करनी पड़ेगी। तो ये अगर डिवाइस आपकी 15 साल चलती है तो 5 साल, फिर 5 साल, और फिर 5 साल। ठीक है। जब 15 साल एक्यूमुलेटिव प्राइस है तो फिर कॉस्ट ऑफ ओनरशिप बढ़ जाएगी आपकी। मगर ऑन द अदर हैंड साइड यू माइट लर्न समथिंग न्यू, यू माइट फाइंड एन एडवांटेज। मगर मेरे पास एक ऑन द अदर हैंड साइड, मैं जो सी बड़े एनवायरनमेंट के अंदर इस ये मिराकी लगाने के लिए कंफर्टेबल इस वजह से नहीं हूँ, क्योंकि ये क्लाउड से कनेक्ट होता है, और क्लाउड के अंदर आपको विजिबिलिटी लिमिटेशन है। ठीक है। अक्सर दफा हमारे साथ ये हुआ है कि नेटवर्क जो सा है वो डॉजी बिहेव कर रहा था, और हमें लॉग्स क्या नजर आ रही थी, ये नजर आ रही थी। लॉग्स दिखाता हूँ, मैं ऑलरेडी आप लोगों को दिखा भी चुका हूँ। वायरलेस है, किधर गया भाई, स्विचेस के अंदर। इस इवेंट लॉग के से आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती।
ठीक है, फुली मैटलॉक दिखा दे भाई। ये भी एक लिमिटेशन है ठीक है ना, थोड़ी सी लिमिटेशंस हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ, मगर यू यू हैव टू अडेप्ट विद इट। सर्च, मे बी वो जो दूसरे वाला में रखी है इसके अंदर आ जाए। स्विचेस स्विचेस, थोड़ा अरसा लगता है आपको यूज टू के भाई, टू गेट टू यूज टू के भाई कहाँ पे क्या लॉग्स हैं। ठीक है, केबल टेस्ट हुआ ये, मगर इसमें इतनी डिटेल नहीं है जो सिस्को आपको प्रोवाइड करके देगा। ठीक है, एसटीपी लूप होगा, इट वुड लेट यू नो, मगर उसके अलावा जो सा है इतनी डिटेल में नहीं देगा। ठीक है, और वापस चलते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मगर इसके साथ साथ अब सिस्को भी अपने एंड पे क्या कर रही है। सिस्को की जो 9K के स्विचेस आए हैं, 9K सीरीज है, ठीक है, उसके ऊपर भी 5 साल का लाइसेंस है, 5 years लाइसेंस है। ठीक है, 5 साल के बाद वो डिवाइस काम करना छोड़ देगी जब तक आप लाइसेंस रिन्यू नहीं करते। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है कि आपकी कंपनी कैसी है। आपकी कंपनी में हर 5 साल बाद आप उसकी परचेज का बजट अप्रूव कर सकते हो, और अगर खुदा न खास्ता आगे पीछे होगी डेट, डिवाइसेस काम करना छोड़ जाएंगी, वायरलेस काम नहीं करेगा, नेटवर्क काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसी सी कंपनी है जो आप स्विचेस चलाते हैं सिस्को सपोर्ट की, आपको टेंशन ही नहीं, चलता 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 जिस दिन मर जाता है उस दिन फिर दोबारा कंपनी आपको पैसे देती है, आप नए स्विचेस ले लेते हो। ठीक है, देन दिस इज नॉट अ सोल्यूशन फॉर यू। ठीक है, और इस मिराकी इज नॉट गिविंग यू समथिंग एक्स्ट्रा कि जो अदर स्विचेस नहीं दे रहे, तो आपके स्टैंडर्ड स्विचेस भी आपको ये काम देते हैं। सिर्फ द एडवांटेज इज कि आप इस चीज़ को रिमोटली मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ऑन द गो मैनेज कर सकते हो। आपने देखा कि वेब इंटरफेस है, इजी टू मैनेज है, कोई मसला नहीं है। इन्वेंट्री बनानी है, सीडीपी नेबर देख के टोपोलॉजी नहीं बनानी पड़ती। केबल टेस्ट जो सा इज रियली इंटरेस्टिंग, हमारा अभी तक कोई भी केबल टेस्ट सक्सेसफुल नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तमाम वैल्यूज जो सी हैं, क्लाउड मैनेज जो नेटवर्क है उसका ये आइडिया। ठीक है, की कॉन्सेप्ट, डिवाइस लेनी है, प्लग करना है नेटवर्क को, उसके ऊपर एक ब्लिंकिंग लाइट होती है, वो नजर आएगी आपको, ग्रीन हो जाएगी, मेरे ख्याल व्हाइट हो जाएगी, तो इसका मतलब वो नेटवर्क क्लाउड से कनेक्टेड है। अपने क्लाउड के पोर्टल में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाके उस डिवाइस को ऐड कर देंगे, जिससे मैंने आपको दिखाया था, क्लेम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन इन्वेंट्री, क्लेम अ डिवाइस, और यहाँ पे आप अपना आईपी वो दे देंगे, नंबर दे देंगे। वे टू फाइंड दीज नंबर्स, ये मेरेकी के पीछे लगे होते हैं ये नंबर। ठीक है, ये नंबर ऐड करेंगे आपके उसके अंदर आ जाएगा। अगर आपके पास डाउनलोड है सीएसवी, तो आपके पास पूरी की पूरी सीएसवी फाइल आ जाएगी कि ये डिवाइसेस हैं। कल को आपका मैनेजर आपसे मांगता है कितनी डिवाइसेस है जी, ये डिवाइसेस हैं। ठीक है ना, ये बहुत ईजी है। ये चीज़ें जो उनसे हैं इज एन एडवांटेज। ठीक है ना, ये जो चीज़ें हैं इज अ वैल्यू। ठीक हो गया, ये लाइव डेमो का अकाउंट मेरे ख्याल में आप बना सकते हैं। ये सैंडबॉक्स वाला अकाउंट शायद आप पाकिस्तान इंडिया से नहीं बना सकते, मैं लाइव डेमो आई वुड सजेस्ट यू डू इट। और जिस तरह हमें पता चला है कि लाइव डेमो के अंदर जो सा है, ये आप स्विचेस, फायरवॉल्स वगैरह सारा कुछ ही ऐड हो जाएगा मेरे ख्याल में। ठीक हो गया, तो खुश रहे, दुआ में याद रखिएगा। ये मिनी बाइट्स का बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, डेमो टाइम भी हो गया। ठीक है, खुश रहे, दुआ में याद रखिएगा, फिर किसी डेमो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।